आप सभी कला प्रेमियों, राम भक्तों को मेरी तथा हरियाणवी फोक एचडी चैनल की ओर से सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला में आप देखेंगे। वैसे तो लीला के मंचन की सभी लीलाएं प्रमुख, रामलीलाओं के मंचन में खासकर हाथरस की गायकी का बहुत बड़ा स्थान है। अन्य रामलीलाओं में सभी किरदार अपनी बातें संवाद तथा चौपाइयों के रूप में बोलते हैं, परंतु इन मंचों पर सभी किरदार अपने वक्तव्यों को गायन शैली के माध्यम से बोलते तथा समझते हैं। जैसे रावण और मेघनाथ संवाद। इसके अलावा मेघनाथ और लक्ष्मण संवाद इस प्रकार हैं, जैसे और त्यागो चिंता और सोच पिताजी धरो हृदय मम और प्रात समर को जाएगा मेघनाथ बलबीर। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पकड़ दोनों तपस्वी को तुम्हारे पास लाऊंगा। और गया भाड़ में तू तेरा मर्तबा, और मेरे सामने ना तू से खींचता, मेरे सामने तू ना से खींचता। मैं यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा। तुझको मारूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, तुझको मारूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार की सैकड़ों धुनों को संजोए आज की लीला का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप चिंता ना करें, मैं उस वानर को पकड़कर आपके श्री चरणों में अभी लाता हूँ। चलो माली, बताओ कहाँ है वो? कहाँ है वो उद्दंड? मेरा महाराज है वानर, ये क्या उद्दंड मचा रखा है? तुम जानते नहीं ये लंकापति रावण की अशोक वाटिका है, और इसको उजाड़ने का मतलब है सीधा मृत्यु लोक में जाना। जय श्री राम। मुझे भूख लगी थी सो मैंने खा लिए। खाने का ये मतलब नहीं कि तुमने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तुमने क्या किया? एक तो बगीचा उजाड़ दिया और हमारे महाराज को भी दाब दिया। अब मुझे रावण महाराज के पास चलना चाहिए और उन्हें खबर देनी चाहिए कि अक्षय कुमार वानर मारा गया या भाग गया। महाराज, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने एक तीर भी नहीं चलाया था, इतने में तो उस हनुमान नाम के वानर ने उसमें एक गदा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। वो भी मारा गया, उसको जमीन में घुसा दिया। कोई बात नहीं है, ये बाल इर्जे रह गए केवल आपके वो बेटा कायर था, रण की कलाओं को जानने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो बैठ करके ही खाया है ना। हो सकता इसलिए है कोई जरूरी नहीं है वो आपका ही पुत्र हो। जो हमारा पुत्र मेघनाथ है उसे बुला करके लाओ, वही कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो सावधान इंद्रजीत है।
मुझे इतनी शीघ्रता से किस कारण को लेकर के, किस अभिप्राय को लेकर के बुलाया है? बेटा मेघनाथ, हमारे अशोक वन में रामा दल से कोई बंदर आया है। तुम जाओ और उसे बांध करके लंका में लेकर आओ। क्या कहा? वहीं उसे मारना नहीं है। बंदर आया है? बानर आया है कोई। बंदर को बांधने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, अवश्य पालन करूंगा। चलो हमारे साथ। ओह, यही बंदरी का बच्चा है, इसी ने उत्पात कर रखा है। बंदरी के बच्चे, हमारे अशोक बगीचे में आकर के इतना उत्पात करना, जम्मू वाली को मारना, फल फूल आदि को उजाड़ना, ये सब तेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अरे डाली डाली कूद कर क्यों दिखलाता चाल? अरे बंदी करता हूँ तुझे, ले अपने आप को संभाल। तू और मुझे बंदी करेगा? तुझे बंदी? तू मुझे? हाँ। अरे मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या है? तेरा और मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रवकुल रव का उजियाला हूँ। ओ छल्ले बंदर, तेरा यही काम है। किंतु जब युद्ध में पता पड़ेगा तुझे, तब कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध का समय ही नहीं है, संभाल अपने आप को। मुटका मारता तर जाई पाए, कुछन मूर्छा आई। उठ बौर की निस्ब माया, जीत न जाए प्रभंजन जाए। इसको जल्दी पकड़िए। सत्य कहा मायावान तुमने, ये साधारण बानर नहीं, बहुत बलवान लगता है। किंतु अब इसे युक्ति से नहीं शक्ति से काम लेना है। लाओ हमारे ब्रह्म फांस को लेकर के आओ, इसको भी अपना बल दिखाई देते हैं कि रामा दल में ही नहीं, रावण के दल में ही एक से एक अधिक वीर है। ब्रह्म शक्ति, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस मेघनाथ, ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान है ब्रह्मा का। मैं इस शक्ति को काट सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा की है। यदि मैं इसे काट दूंगा तो ब्राह्मणों का महत्व कम हो जाएगा, और फिर मुझे तेरे बाप से भी तो मिलना है। चल बांध। देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सुने गयो। पिताश्री जय शिव, आपके आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध करके ले आया हूँ। ओ, यही है वो बंदर। यही है वो बंदर। इसे बंधन से मुक्त करो। तूने मारा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू न्यायी होकर बतला दे कि तुझसे क्या व्यवहार करूं। तूने आकर के मेरे अक्षय कुमार को मार डाला, क्यों मारा? अशोक वन को तूने क्यों जाड़ा? जम्मू माली को तूने क्यों मारा? इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? लंकेश, तुम्हारी सभी बातों को उत्तर में देता हूं, ध्यान दे करके सुनो। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। जो सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं कि मैं किसके भेजे यहां आया हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश श्रोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिन पर सूपन खां, हारे जिनसे खरदूषण हैं। फिर और ध्यान देकर सुन लो, जिनकी सीता को तुम हरलाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका में मैं आया था माता का पता लगाने को, इतने में ही भूख लगी हो गया विवश फल खाने को। तुमने तो सुध ना ली अपने पहुने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदर का स्वभाव है ये। अब रही अक्षय कुमार के बद की बात,
तो सबको अपना तन प्यारा है, जिन जिनने मुझको मारा था उनको मैंने मारा है। ये था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन अब हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं कि आप अपने भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करें और अपने हृदय से अभिमान रूपी अंकुर को मिटा दें। जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो अपने प्रण को पालन करने वाले हैं। यदि तू उनकी शरण में चला गया तो वो तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। अगर तूने उनसे विरोध किया तो इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकते। वाह वाह रे वाह बंचर वाह, हमको तू आकर के यह ज्ञान सिखाता है। देखा आज हमारे लिए ये बंदर आकर के गुरु के समान वेदों का उपदेश कर रहा है। लंकेश, उल्टा होए कहे हनुमाना, मति विरन प्रकट तोर। मैं जान गया कि तेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। तुझे अब किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरा अंत आ रहा है। महावीरों, पकड़ लो बंदर को और इसे मार डालो। जबान से आता है, मारो से। भ्राता श्री प्रणाम। भ्राता श्री, ये आप क्या करने को जा रहे हो? आप मन में विचार करके देखिए, ये आपके शत्रु का दूत है और ऐसा कहा है दूत का वध करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूं ये दंडनीय है। यदि इसको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड न दे करके अन्य कोई दूसरा दंड दिया जाए। भीषण, बहुत अच्छे समय पर तुम्हारा आना। मैं इसका अंग भंग करके रामादल भेजूंगा। महावीरों, वे पूछ पूछ घुमा कपिले, ये बाग उजाड़ा सारा है, अतएव निपुच्चा करो से ये आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में बानर की, क्योंकि बंदर की ममता अधिक पूछ पर हुआ करती है। इसलिए घी और तेल में वस्त्रों को भिगो करके बानर की पूछ में लपेट दो और इसकी पूछ में आग लगा दो। जब जली पूछ से जाएगा तो अपने मालिक को भड़काएगा। लड़ने भिड़ने के लिए वो रामादल को जल्दी ही लाएगा। मैं समझ गया, ये राक्षस नहीं बोल रहा है, इसकी जिब्या पर मां सरस्वती बैठी हुई है, वही इससे इन सब शब्दों को कहलवा रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है ना उसकी बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है। चारों ओर तुरहार मचने लगी। ये क्या हुआ? ये जमी फटती है या आकाश करता है? क्या हो रहा है? नहीं, ओए चारों ओर अग्नि पूरित हो गई। इसको शांत कराओ, बचाओ। अग्नि को भिजवा जाए और दरबार के लिए विश्राम किया जाए। हे माताजी, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे एक आपके लिए निशानी में मुद्री दी थी कि आपको विश्वास हो जाए मैं उनका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु श्री राम को देना और उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम कहना। प्रभु श्री राम तो दीनों पे दया करते हैं, फिर मुझसे क्यों विचारे बैठे हैं? अगर प्रभु श्री राम 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माताजी, आप धीरज धारण करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। मैं जा रहा हूँ प्रभु के समीप और शीघ्रता से उन्हें लिवा करके लाऊंगा। आप विश्राम करें। बैठे दो भाई, परे चरण कपी चरे नहीं जाई। सुनाइए ताज जामवंत जी, आप सभी कुशल मंगल तो हो ना? किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है? हे भगवान, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वहाँ
किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं हो सकता। आपकी कृपा से हनुमंत लाल ने जो कार्य किया है, हम सब का जन्म सफल कर दिया है। हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखलाया है, वह 1000 मुख से भी हम व्यक्त करें तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। जानकी की कुशलात मुझे सुनाए। लंका में रह करके जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। हे दीनबंधु, आपका नाम एक पहरेदार के समान है। आपका ध्यान किवाड़ का काम कर रहा है। यदि उनके प्राण निकले तो भला किस रास्ते से। और दीनबंधु, चलत मोह चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाल सोलीनी। हे भगवान, जिस समय मैं वहां से चला तो माता जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर के मुझसे कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने भ्राता लखनलाल के सहित आपके चरणों में प्रणाम कहा है और उन्होंने कहा है कि आप तो अपने प्रण को पूरा करने वाले हैं, फिर आप माता जी को क्यों भूले बैठे। और भगवान, उन्होंने कहा कि मैंने मन कर्म वचन से आपके चरणों की सेवा की है, फिर वो कौन सा कारण है कि जो आप उन्हें भूले हुए बैठे हो, उनकी सुध नहीं लेते। दीनबंधु, आपके बिछुड़ते उनके प्राण उनके शरीर से नहीं निकले तो ये अपराध भी उनका नहीं है, ये अपराध उनके नैनों का है, जो कि आपकी राह देखते रहे और उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकले। हे भगवान, मैं आपसे सत्य कहता हूँ और आप मेरी बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि माता जानकी का एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है। अब आप विलंब ना करें, शीघ्रता से वानर दल को तैयार करके और लंका पे चढ़ाई कर दें। हे कपि, आपके समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि, इनमें से कोई भी नहीं है। मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। ये विचार मैंने अपने भली मन में कर लिया है। सोन प्रभु वचन विलोक मुखात हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राय त्राय भगवंत। अब आप सुनाइए रावण की लंका का। कैसे तो आपने समुद्र को पार किया, बड़े बड़े पहाड़ों को लांगा और उस रावण की लंका में आग कैसे लगाई, अशोक वाटिका किस प्रकार उजारी। हे भगवान, मैंने लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मार दिया। उसके पुत्र मेघनाथ ने मुझे ब्रह्म शस्त्र में बांधकर अपने पिता के समीप ले गया, तो मैंने वहां जाकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने भगवान कुछ नहीं माना। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने उसकी लंका जला दी। और भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। और अब आप विलंब ना करें, जितनी शीघ्रता हो सके इतनी शीघ्रता से लंका पे चढ़ाई कर दें। हे तात सुग्रीव जी, आप सभी बंदर भालुओं को बुलाएं और लंका के ऊपर चढ़ाई करें। दशग्रीव रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ? विदेशी लोग लौट गए हमारे भय को देख करके, हमारे बल पराक्रम को देख करके, या कोई उनका कोई संदेश? महाराज, जिस बानर की पूंछ जलाई थी वो वहाँ पर अपने स्वामी के समीप पहुँच गया और वो सब लोग बानरों का बहुत बड़ा दल बना करके समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक पृथ्वी लाल ही लाल बंदरों से पटी हुई दिखती है। महाराज, उन्होंने समुद्र किनारे पर अपने डेरा डाल रखे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो वीरों, महावीरों, लंका के वीरों, रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहुत शत्रु समुद्र के उस पार खड़ा करके अपनी तैयारी है। तुम सब लोग अपनी बुद्धि से मुझे परामर्श दो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। हे भ्राता, यदि मुझे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रहे हैं, तो मैं तो अपने मति के अनुसार आपके हित ही की कहूंगा। हे भ्राता श्री, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, सुबुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख को चाहता है, तो पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से संसारिक लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख देखना ही पाप है, उसको त्याग देना चाहिए। हे भ्राता श्री, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, मान और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़ करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है, गति है। हे भ्राता श्री, प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी महाकाल हैं। अनामय, माया रहित, अजन्मा, अजय, अनाद, अनंत ब्रह्म है। जिनको संसार भजता है उनकी भजना करता है, उन्हीं का आप भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। हे भ्राता श्री, मैं बार बार आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर कि मद मोह मान सबको त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और जानकी जी उनको लौटा दीजिए, इसमें आपका कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। मूर्ख कहीं के, कुलहंगार, कुलघाती, उत्पाती, लंका में रह करके अब तक जराता रहा मेरी छाती, और आज तू उस तापस की मेरे सामने चढ़ा बढ़ा करके अब बड़ाई करता है, मेरा खाता है और बड़ाई उन विदेशी लोगों की करता है। तुझे शर्म नहीं आती है? बासमान भीषण हो, नहीं दंड आज सबोदर खो। अगर तेरे स्थान पर कोई और होता मैं काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाना ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना स्वीकार है मगर सीता देना मंजूर नहीं, समझे ना। अगर तुझे उन तापसों का इस साथ रहना अच्छा लगता है तो जा, तू भी उन लोगों से जाकर के मिल जा। यही कहेगा? अच्छा, तो तेरी शिक्षा को अवश्य मारूंगा। इधर आओ, इधर आओ, जानकी को मैं दे दूं? कहीं के चल भाग यहां से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नास्तिक निकम्मा भाई जो हर समय जलाता है मेरे दिल के लिए। चल यहां से, तू भी यहां से निकल जा, उन विदेशी लोगों में जाकर के मिल जा, उन तापसों से जाकर के मिल जा। ये शकल नहीं मुझे दिखाना। हे भ्राता श्री, आपने मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, इसका मुझे कोई गिलानी नहीं, इसे मुझे कोई संकोच नहीं। क्यों कि आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के स्थान पर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम से पैर को त्याग दो, उनके चरणों में जाओ और जानकी जी को लौटा दो, इसी में आपका हित होगा, कल्याण होगा। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी ये सभा सब काल के बस में है। मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। चल यहाँ से। दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। कपिन विभीषण आवत देखा, कौन हो? जाना कौरव दूत विशेखा। कौन हो? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अपना परिचय दो। हाँ, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, मिला सकते हो? यहीं खड़े रहो। हे महाराज, रावण का भाई विभीषण है। क्या कहा तात जामंत जी? रावण का भाई विभीषण आया है, मिलना चाहता है। मिलना चाहता है तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? जाओ उसको बांध करके और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित करो। जाओ। विभीषण जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आए। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी, जय आप हो, सभी। जय हो। हे भगवान, मैं रावण दशमुख का भाई हूँ, मैं अपने कानों से आपका यश सुना है, यश को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, मेरी कुशल तो आपके चरणों में है और आज तो मैं अत्यंत कुशल हूँ, जो मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं और मुझे दीन जान करके आपने अपनी शरण में लिया है। हे भगवान, जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसी को आपकी भक्ति मिलती है, आपके चरणों के दर्शन मिलते हैं। जो जीव छल छोड़ करके आपकी भजना करता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। किसी सेवक को भेजकर समुद्र का जल मंगाएं। भगवान क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूँ आप समुद्र के जल का क्या करेंगे?
मैं विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दूंगा। भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? आप विभीषण जी को लंका का राज, अभी तक तो रावण जीवित है, आज माना कि विभीषण आपकी शरण में आया तो आप इसे लंका का राजा बना देंगे। कल हो सकता है रावण अपने बैर भाव को छोड़ करके कहीं आपकी शरण में आ गया तो उसे आप कहाँ का राजा बनाएंगे? सखा अंगद, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है कि रावण सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। किंतु अयोध्या का राज तो आपने प्रथम भरतलाल जी को दे रखा है, फिर भरतलाल जी कहाँ का राज करेंगे? भाई भरत तो मेरे हैं, उनके लिए मैं अपनी बैकुंठ का राज दे दूंगा। किंतु बैकुंठ में तो आप निवास करते हैं, फिर आप कहाँ जा करके रहेंगे भगवान? अंगद, यही प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने कहा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो, तो मैंने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। ना बसु वैकुंठ में, ना वसु वैकुंठ में, ना योगिन ही अमाय, जहाँ मम भक्त गायन करे वसु सो संशय नाय। जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन और गुणानुवाद करते हैं, उसी के हृदय रूपी मन मंदिर में मैं जाकर के निवास करता हूँ। आप जल लेकर के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो कार्य बताइए, हमें रावण से युद्ध करना है और लंका पर चढ़ाई करनी है। पुल को, इसमें समुद्र को पार करने के लिए इस पर एक पुल निर्माण करना पड़ेगा आपको, तभी आप लंका में जा सकते। हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी, वानर सेनाओं को साथ ले जाकर सागर पर पुल का निर्माण कीजिए। प्रभु जय श्री राम। भगवान रामचंद्र की जय। हे सागर देव, हमें आपके पार जाने के लिए रास्ता दीजिए। हे सागर देव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया पार जाने के लिए हमें रास्ता दीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, भय बिना न प्रीत होई गुसाई। मैं तुम्हें एक ही बाण से तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगा। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे नाथ, मेरा अवगुण क्षमा करो। हे प्रभु, आकाश, पवन, अग्नि, जल और भूमि, इनका तो स्वभाव ही जड़ है। आपने अच्छा किया जो डराकर मुझे शिक्षा दे दी। हे प्रभु, आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर मैंने भी तो अपनी मर्यादा रखी है प्रभु। हे प्रभु, आपके अग्नि बाण से मैं अवश्य ही सूख जाऊंगा, परंतु इसमें ना तो आपका यश होगा और ना ही मेरा। हे कृपा निधान, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं। उन्हें बालकपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार आप इस सागर पर पुल बनाइए और मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। आप इस समय इस अग्नि बाण को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा में बड़े बड़े पापी हैं, उनका नाश कीजिए प्रभु। अब मुझे पुल बनाने के लिए यहाँ पे शिव की स्थापना करनी चाहिए। हे विभीषण जी, और यहाँ इस क्षेत्र में विद्वान पंडित कौन है? हे प्रभु, इस क्षेत्र में रावण से बढ़कर कोई भी विद्वान पंडित नहीं है। आप हनुमान जी को भेजकर रावण को बुलवाइए, वे अवश्य आएंगे। हे हनुमान, जाओ और रावण को यहाँ लेकर आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मूर्ख रावण, क्या तुझे मालूम नहीं कि किसी भी धार्मिक पूजन या अनुष्ठान में पूजन करने वाली की धर्मपत्नी का साथ होना अनिवार्य है। और इस समय श्री राम की पत्नी सीता तेरे कब्जे में है। जा, अगर यह अनुष्ठान सफल करवाना है तो सीता को साथ ले जाकर ही पूजा करवा।
रावण, हे पंडित रावण, मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ और इस क्षेत्र में आपसे बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कृपया मेरा ये अनुष्ठान पूरा कराइए। अवश्य भगवान शंकर की आराधना अवश्य कराएंगे और भगवान रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग शिवलिंग अवश्य यहाँ पर स्थापित किया। हे राम, पूजा की सामग्री बनवाइए। हे हनुमान, तुम जाओ और पूजन हवन की सामग्री का जय श्री राम। लिंगम पातालाय वटुकेश्वरम मृत्युलोकम महाकालम तो सर्वलिंगम नमस्तुते। ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् न मृत्योर्यो मुक्षमामृता। स्वः भूर्भुवः ओम सः यूं ओम ओम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल भी उससे डरे जो भक्त हो महाकाल का। बम बम और बम बम और बम बम और शिव लहरी बम बम और बम बम और बम बम और शिव लहरी शिव अंतर्यामी शिव लहरी शिव अंतर्यामी शिव लहरी शिव अंतर्यामी शिव लहरी शिव अंतर्यामी शिव लहरी और बम बम और बम 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 लहरी शिव अंतर्यामी शिव अंतर्यामी जटा कवि गल जल प्रभा पावती स्ले गले वलंब लंबिताम भुजुंग तुंग मालिका टमक 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 नाद मट्ट मरिया जटार चंद्र तांडवम करोतु रहे शिवे जटा जटा हम हरम हरम निलंबनेर झरी विलो किशोर चंद्र से क्षणम धरेंद्र नंदनी विलास बंधु दिगंत संतति कृपा कटाक्ष
दिगंबरे मनो विनोद हेतु बस दी भुजंग पिंगलम सुफुक्त फड़ा मणि कदुम्ब कंब मुत्र वक्र लिप्त दिक्वदू बधार सिंधु सपुत्र सूर्य हे नेत्र मनो विनोद मन भूत हरि सहस्त्र लोचरे प्रभुत्व शेष लेख शेख रसूल धूलि धोरणी विदूषरांगी पीठ भुजंग राज माला है निपत्न जाट दूत का श्री चराहे जाए धाम कठोर बंधु शेख ले लाट छत्र जल जया सपुलिंग भाव विपीति पंच साय कम मंदी लिंग पदाय महामयूर भले राजपाल शेखर महाकपाली कराल भाल पट्टिका धगत 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 जया भूतिकृत प्रचंड पंच साय राधरंदर नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र कल्पनी शिल्पनी लोचने मेघमंडली निरंतर दुर्धरा निशी श्री तल तपत तपत कंद झरी हरस्ती सिंदूर है लाल खान बंद है ये जगत रंग है फुल नील पंकज पंच काल में प्रभा वरिंद कंठ कंदली तुझी छिदम पुरछिदम औछिदम मक्षिदम गज छिंदादक छिदम ममतक छिदम सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रह्मणाम धूप समारांतकम पुरांतकम पुरांतकम मपांतकम गजांत कांत कांतकम समंत कांतकम जय त्वद हवि ब्रह्म भुजंगम स्वसत वेनगरम सपुर्त कराल अभ्रवाय ई विधि मित्र हरि का मंगलम हरि क्रम प्रवर्तित है प्रचंड दान बंद तस्व चित्तल पोर्यो भुजंग मोक्ति कस जो गरिष्ठ रत्न लोटुयो मध्य पक्ष पक्षियो प्रभार विष्णु चक्षुषो प्रधा मही महेंद्रियो सब प्रवर्ति कहे कदा सदा सुखी कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोट रे वसंत मुक्त दुर्मति सदा श्रेष्ठ मंजरी लोल लोल लोच तलाम काल लग्न के शिवे मंत्र उच्चरण सदा सुखी भवा इमं नित्यमेव गुप्त गुप्त मोत्तमं स्वं पठन समर्ण वर्णो शुद्धि वेति सत्य हरे गुरोसु भक्ति वासु यति ध्यान सा गतिं मोहन इहि देहना सुसंकृत से चिंतन पूजा वासा समये तस्वे वक्र गीतम यह शंभु पूजनम परम पठित परदोषे तस्य स्त्राम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बोल शंकर भगवान की जय बोल महाकाल भगवान की जय बोल भोलेनाथ की जय बोल तीन लोक के नाथ की जय बोल द्वादश ज्योतिर्लिंगम की जय वीर गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ संग प्रेम सहित गावे जय जय शिवा
अनुष्ठान और पूजा अर्चना भगवान शंकर की संपूर्ण हो चुकी है। और अगर आप चाहो तो सीता को रख सकते हो। नहीं रावण, अगर मैं राम हूं तो अब तुम्हें युद्ध में हराकर ही मैं सीता को वापस लाऊंगा। ऐसी तुम्हारी इच्छा। अब हमें सभी को साथ रहना चाहिए। विभीषण जी, अब आप ही बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। हे सुग्रीव जी, आज्ञा महाराज। हे हनुमान, आपकी मति के अनुसार आप ही बताइए हमें रावण के पास किसे भेजना चाहिए। हे प्रभु, बालीपुत्र अंगद को आप रावण के दरबार में भेजिए। वो बुद्धिमान भी है और बलवीर भी है। ठीक कहा सुग्रीव जी। हे अंगद, जो आज्ञा प्रभु। तुम मेरा प्रस्ताव लेकर रावण के पास जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। लड़नहार, ए राजकुमार है ना तू? ए, तू कौन कहाँ का है बंदर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा लगा देख, तू खौफ न मेरा खाता है। कर नजर इधर है शेर खड़ा, कर नजर इधर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़ा ही शान का हूँ। नादान, तुझे मालूम नहीं मैं पुत्र लंकेश का हूँ। लंकेश के पुत्र, परंतु इन बच्चों से क्या लड़ता है? लड़नहार, तुम मूर्ख हो। लड़न न जाने कोई, पर एक बार मोह संग लड़े तो लड़न सिखाऊं तोए। इनसे क्या लड़ता है? लड़ना है तो इधर लड़। मूर्ख बंदरी के बच्चे, तू जानता नहीं है मुझे। मैं काल की ज्वाला, विष का महासागर, भूताल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूँ मैं। कहता है मुझे प्रणाम नहीं किया है? तुझे प्रणाम करूं? अरे सुन, मैं उसका भेजा आया हूं जो राजाओं का महाराजा है। आगे से हटूं, प्रणाम करूं? क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहुदा हरकत, करता है बेहुदा हरकत इस रामचंद्र के कासिद से। नादान, हृदय को थाम जरा, आज पड़ा है पाला अंगद से। युद्ध कर। इस चरण कर देख भटहारी, माता चले न सके पुकारे। श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम। तुझे छोड़ रहा हूं। किस लिए? अपने महाराज से जाकर के कह दे। क्या करेगा? हाँ बताओ, क्या कहूंगा? कहो 10 शीश है कि कीस एक द्वार पर, दिग्गज सुमेर समझूजत मस्ताना है। अंग अंग जाके राम दास्ता सोहे, अंग अंग पहने जो कि राम जी का बाना है। ये गदाधारी योद्धा तो वीर मर्दाना है। दिखाऊं तेरे सरकार को ये मौत का परवाना है। लंकाधीश रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? महाराज, जो बानर
लंका को जला गया था। अच्छा। वो बानर लंका में फिर घुस के आ गया और आते ही आते आपके एक राजकुमार को मार दिया। राजकुमार को मार डाला? जी हाँ। कोई बात नहीं है। अब वो बानर कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ है अभी। आ रहा है तो उसे यहाँ लबा करके लाओ, और याद रखना कि छल से बल से कैसे भी जैसे भी हो सके उस योद्धा को यहाँ अपनी ओर मिलाना है, क्योंकि वो साधारण बानर नहीं है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। ठीक बात है, जाता हूँ। हाँ श्रीमान बंदर जी, क्या है? चलिए अंदर जी। इसको देख कर कैसे खड़े हो गए? न जाने कोई देश का राजा आया है। बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। इसके लिए स्थान दिया जाए। इधर बैठ जाइए। बैठो। कहे 10 कंठ कबनते बंदर, कहे 10 कंठ कबनते बंदर। मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। कहते आयो, कौन ने पठायो, कहा तेरो नाम है? जात बानर लंक नायक, अंगद मेरो नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। कौन बाली नहीं जानिए? ओ 6 मास कांख में जिसके रहे, क्या उसे नहीं पहचानिए? ओ तो वो वीर वाली कित गयो? श्री राम बाण विमान बैठ सुधारिए। अंगद, अंगद मैं समझा नहीं तेरा ये ढीठ कलाम, और याद मुझे आता नहीं को बाली को राम। सुनिए महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ बानर देशों का, और बालक बलि राज का हूँ। महाराज, बाली में और तुम में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए आपको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अच्छा। मैं आपसे संधि करने के लिए एवं मेरे पिता बाली का और आपका पुराना दोस्ताना था, मित्रता थी, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, कुछ राय देने के लिए आया है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है तू? राय तेरे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि तू ऐसे नहीं समझेगा। तेरी बुद्धि में मेरी बात को स्थान देने के लिए समय लगेगा। 10 कंदर, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर के आया हूँ, और वो शुभ संदेश यह है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। हित की बात यह है कि तुम माता जानकी जी को आगे करके अपने मन का भय दूर करके और प्रभु श्री राम जी की शरण में चलो। यदि तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में चलोगे तो तुम्हारा जितना भी भय है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम निर्भय हो जाओगे। जब तुम त्राहि माम रक्ष माम शरणागतोस्मि इस तरह से उनके चरणों को जाकर के पकड़ लोगे तो वह प्रण को रखने वाले सन्मुख होय जीव मोहि जबहि अग्निकोट अग्नाश हो तब ही, जन्म कोट अग्नाश हो तब ही। इस प्रण को रखने वाले वो प्रभु श्री राम तुम्हें शरण में आया देख करके अवश्य ही अभय दान करेंगे। लाल हो जा। रे कपि बोल संहारी, मूढ़ न जान से मोहि सुरारी। रे कपिपोत न बोल संभारी, मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। ए बंदर, सोच समझ करके नहीं बोलता है? जानता नहीं है कि ये रावण उन देवताओं का शत्रु है। कहो निज नाम जनक कर भाई, कई नाते मानिए मिताई। अपने बाप का परिचय तू मुझे दे रहा है और अपने बाप को मेरा मित्र बता रहा है। किस कारण को लेकर के तेरा बाप मेरा मित्र है? रे कपिपोत सकोच न सोच, विमूढ़ न बोलत बहन विचार के। ये जानस मोर प्रताप न रोष, सक्र ससेन भगाओ ही हार के। मन बार अनेकन छाड़ दिए, दिगपालक मैं घर नीर भराए के। मैं हर आन ब्रानु तिया, निज बाहन को बल बेग बचार के। सीता को लौटा दूं। क्या कहा तूने? बाली को नहीं जानता है? मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। मेरा नाम अंगद है
और मैं बाली का पुत्र हूं, वो बाली जिससे कभी तुम्हारी मित्रता थी। यदि याद ना हो तो मुझे इस बात को सुनकर के बड़ा अचंभा होता है। कारण काल हुकोकार कराल काल कापे खल, बाली अस नाम सुन वीर ना रहत हो, और कौन वीर रण धीर जग जन्मों कहूं, समर शस्त्र में जो शस्त्र गहत हो, मान और गुमान नहीं राख्यो अवमानीन को, तासो कबो भेंट ना भई बात अस कहत हो, सोई रण रंग का वीर भंका ये फंका है, शंका नहीं या लंका को करन कंका तू चहत हो। मैं उस बाली का पुत्र हूं जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने अपनी कांख में दबा करके रखा था। अब याद आया या नहीं? ओ अंगद है बाल कर बालक, उपजो वंश अनर कुल घालक। अंगद, अरे तू तो बाली के वंश में अग्नि के समान जन्म लेकर के आया है। गर्भ ना गयो व्यर्थ तुम जाओ, निज मुख तापस दूत कहो। यदि तू गर्भ वही नष्ट हो जाता तो आज तुझे देख करके हमको भी कष्ट नहीं होता। अरे क्या अंगद तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता काज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, देखे तू उसका दूत हुआ, जो मित्र तेरे पिता का है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अंगद, अगर वास्तव में तू मेरा होता, मैं सत्य कहता हूं बेटा, अगर वास्तव में तू मेरा होता या आज मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अगर अब भी तेरी ये समझ में आ जाए, तेरी मोटी बुद्धि में, अगर अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े लाल लंका का कल से सेनापति हो जाए। वन वन में भटकता है उन तापसों के साथ बेटा, इसलिए अब भी तेरी समझ में कुछ आ रहा हो तो यहाँ का सेनापति बना दूंगा। हाँ हाँ हाँ। लंकेश, तुम बाली की कुशलता जानना चाहते थे कि बाली का क्या हाल है, किंतु बाली का हाल मैं नहीं सुना सकता। समय लगेगा, ज्यादा नहीं, केवल 10 दिन का समय। 10 दिन के बाद तुम ही ऊपर जाकर के स्वर्ग में बाली से गले मिलना और उनसे कुशलता पूछना। लंकेश, तुम्हारे हृदय में भेद दृष्टि है और जहां पर भेद होता है वहां पर राम जी का निवास नहीं है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने भेद को दूर कर दो। द्वितीय बात, तुमने कहा मैं कुल का घालक हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को मरवाया है। अच्छा, मैं कुल का घालक हूं किंतु आप तो कुल के पालक हो। इस बात को यदि कोई अंधा और बहरा व्यक्ति कहता तो मैं मान भी लेता, किंतु तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 भुजाएं हैं और 20 कान हैं, फिर तुम इस बात को कहते हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा। दूसरी बात, तुमने कहा कि सेनापति मैं तुझे बना दूंगा। लगता है कि तुम्हारी अब सेना भी धीरे धीरे तुम्हारे पास से भागती जा रही है। मैं ये सब सेवा करता, पर मुझ में वो योग्यता कहां बनूं आपका सेनापति, इतनी विद्या और बुद्धि कहां। हाँ, सेनापति की जो जरूरत है तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे कुराज में रहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। किंतु हाँ, अलबत्ता एक विभीषण है, वह तो यहां आ सकता है। अरे सेनापति की बात क्या, वो राज्य चला भी सकता है, किंतु आज उसी विभीषण का संदेश है लंकापति रावण के लिए। एक अकेला विभीषण ही बस रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए इस बात को तुम ध्यान दे करके सुन लेना, एक दिन तुम्हारी ये लंका सारी नष्ट भ्रष्ट होने को जा रही है। चल चुप कर,
बंचर कहीं का। क्यों ना बंदर, तुम्हारे कटक में कोई मेरे समान योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तू उस तापस को योद्धा बताता है? अरे वो तो स्वयं अपने दुख से पीड़ित होकर के दुखी रहता है। राम सीता के वियोग में दुखी है, उसका छोटा भाई राम से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि मालिक तेरा नाबालिग है। मालिक तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है। भाई के दुख से भाई उसका हर समय दुखी सा रहता है। फिर बानर सब मूली गाजर हैं। अगर तू बंदरों को योद्धा बता रहा है ना, तो बानर वो सुग्रीव पेड़ सरता तटका, जिस जाम मंत्र पर फूले तुम, चौथापन है उस भटका। हाँ, नल और नील शिल्पी कोरे, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वो, है भक्त भीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र चला ना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी निकल गया। जो हमारे घास फूस को लंका में आकर के जला गया था, वो कुछ थोड़ा बहुत उस बंदरों में योद्धा है और कोई कुछ नहीं है। किसके बल की व्याख्या कर रहे हो? हनुमान जी के हैं? लंकेश, तुम कहते हो केवल एक हनुमान नाम का बानर जो है वही बलवान है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कारण, जिस बंदर के तुम बल की व्याख्या कर रहे हो, अरे भाई उसमें तो बल का नाम ही नहीं है। वो तो हमारे महाराज सुग्रीव के केवल समाचार इधर से उधर करने की सेवा करता है, पत्र वाहक का कार्य करता है। उसके बल को देख करके जब तुम इतने प्रभावित हो, अच्छा। और यदि बलवान तुम्हारी इस लंका में आ गए तो ना जाने तुम्हारा तो नाम सुनकर के ही प्राणांत हो जाए। लंकेश, क्या कहा जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? एक उस छोटे से बानर ने सचमुच तुम्हारी लंका को जला दिया। बड़ा आश्चर्य होता है। किंतु हाँ, सुग्रीव ने चलते समय उसे जो 4 काम बतलाए थे आ गए मुझे अभी याद, जो उसको हुक्म लगाए थे। 4 काम कौन कौन से? प्रथम तो जाकर के सीता माता की सुध लेना। अच्छा। दूसरे, उखाड़ करके लंका को सागर में डुबो देना। तीसरे, माँ सीता को कांधे पर बिठला लाना। चौथे, बंदी कर रावण को तुम साथ साथ लेते आना। पर असलियत आज मालूम हुई कि वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। वहां जाकर ना मुंह दिखाया है। जो तुमको खटकता है, अच्छा, ना जाने किस ओर गया, रह गया किस दंगल में। जो तुमको खटकता है रावण, वह पहुंचा ही नहीं रामादल में। अरे वो इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, वह तो अभी रामादल तक भी नहीं पहुंचा है। रामादल में नहीं पहुंचा है? ऐसा तो नहीं कहीं समुद्र में डूब करके मर गया हो? सुन ले बंचर, उन रावणों में से नहीं हो कि जितने रावण तूने सुने हैं। मैं कौन सा रावण हूं कि जाने अभिमान सुर राज को नवादीन, जाने अपनी भुजान पे एक राज को उठाया है, जाने शीश काट काट समूह पे चढ़ाए दीन, जाने युद्ध में प्रचार वो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडलीन सूर चंद कैद कीन, तौन 10 शीश आज लंका मध्य बैठा है। मैं वो 10 शीश हूं। लंकेश, मैंने बहुत से रावण सुने हैं, आप अपने बल की बहुत व्याख्या कर रहे हैं ना, परंतु जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है? ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। मैंने आपके बल की, आपके पराक्रम की बहुत गाथा सुनी है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, पर वहां छोटे छोटे योद्धाओं ने कर दिया खात्मे योद्धापन को। आप कभी पाताल में गए थे? वहां पर बलि से युद्ध करने के लिए, परंतु वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने आपको पकड़ करके और घुड़शाला में बांध दिया था। दीपावली के अवसर पर वह दैत्य बालक तुम्हारे 10 मस्तकों पर दीपक जलाया करते थे। वो बात आपको स्मरण है कि नहीं?
उस रोज सहस्त्रा बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है उस धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। सहस्त्रा बाहु जब सूर्य भगवान को तर्पण कर रहा था अपनी 1000 भुजाओं से, उस समय आप अपने अहमान में आकर के नदी के जल को रोक करके खड़े हो गए। सहस्त्रा बाहु ने पीछे मुड़ करके देखा कि नदी का जल किसने रोक दिया है। दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्रोध आया और तुमको पकड़ करके बांध करके पीपल के पेड़ से बांध दिया था। उस समय तुम्हारे ही बाबा तुमको अच्छा। छुड़ा करके लाए थे, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे बंचर, हाँ, मैंने तुझसे कहा ना कि तेरी मोटी बुद्धि में ये छोटी बात नहीं आएगी कि मैं भाई वो रावण नहीं हूं। मेरे बल को मां गिरजा, भगवान शिव और उनका कैलाश, भगवान शिव का नंदी, ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूं। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं। वो देवता बड़े बड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले इस रावण की ओर, देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है। ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु, ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में। जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है। ये वो रावण है, समझे ना? समझे ना? और सुन, मेरे पास में जो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है, ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है। मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा। अरे करेगा भी कहां से? बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह। तुम्हारा हाँ हाँ, कुछ कह रहा है तू? कह तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ शीश काटते जादूगर भी हैं, क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है, उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है? कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल की कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है? हाँ। क्या रे बंदर, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू, और क्या क्या बाजीगर बता रहा है, ये बता रहा है। माँ वो रावण नहीं हो। सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूँ। मेरे पास एक आयुध नहीं अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा है। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरो न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरो न जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख। अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में। मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है। विजय विभूति यश दसों दुसान में। वरुण कुबेर सुरेश की न चला एक, ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में।